Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the next feature of the Indian Independence Act of 1947. It empowered the Constituent Assembly. अब जो Constituent Assembly थी इसको पूरी पावर देगी, ठीक है, of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. कि दोनों जो भी डोमिनियन थे, चाहे इंडिया और पाकिस्तान हो, और उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको एम्पावर कर दिया कि ताकि वो अपनी अपनी टेरिटरीज़ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती है और वो लागू नहीं होती। गेटिंग नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड। अब इसने इस एक्ट में ये कहा कि कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भी एक्ट वो पास नहीं होगा 15 अगस्त 1947। आफ्टर द 15 अगस्त 1947 नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, गेटिंग, was to extend to either of the new dominion unless it was extended there to be a law of the legislature of the dominion। ठीक है, जब तक ये न्यू डोमिनियन नहीं वो चीज़ें एक्सटेंड हो जाती है ना, एक नए कानून के अकॉर्डिंग। इसमें क्या हुआ, एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो इंडिया में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इस ऑफिस को भी ख़त्म किया गया फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। और जो इसकी पावर थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इसकी, जो इंडिया में इसकी जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी, और जो फंक्शन और पावर जो ट्रांसफ़र कर दी किसके पास, कॉमनवेल्थ अफेयर के लिए। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, दिज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एंड यू हैव टू मेंशन इन योर नोट। ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट in main examination as well as in the preliminary examinations। ठीक है, otherwise it is very difficult to memorize all the things of the Indian polity। ठीक है, we have not deal only one subject, we have to deal with number of subject। So I